अब जो हम सीखेंगे वो ये है कि स्टील वेट, मतलब जो सरिया आपका इस्तेमाल हो रहा है ना लेंटर में, उसका वजन। अब जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं ना लेंटर में, वो होता है सूत्रों में। किस में होता है? लेकिन इंजीनियरिंग में मिलीमीटर तक रीडिंग है, सूत्रों का कोई मतलब इतना सरोकार नहीं है। ना ही आपके जनाब वो टेबल वगैरह बिल वगैरह जो बनेगा, जो सूत्र होता है, कोई चीज़ नहीं चलनी, मिलीमीटर चलने कि भाई इतने मिलीमीटर का सरिया इस्तेमाल किया गया है। तो 3 सूत्र का सरिया अगर हम बाजार से लेने जाए ना, तो हमें 3 सूत्र 4 सूत्र इस किस्म का करके बताना पड़ता है, वहाँ मिलीमीटर नहीं चलते। ठीक है, तो 3 सूत्र का अगर हम सरिया ले ना, 1 फुट टुकड़ा, 3 सूत्र सरिये का 1 फुट टुकड़ा सरिये का लें, तो जनाब उसका जो वजन होता है वो होता है 0.170 किलोग्राम। कितना होता है वजन है? अब ये 3 सूत्र क्या चीज है? ये होता है सरिये की मोटाई। क्या है? सरिये की मोटाई, के वो सरिया कितना मोटा है। अगर 3 सूत्र है, मतलब ये बना 3/8 इंच। 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये कितना बना? 3/8 इंच। यानी वो सरिया जो 3 सूत्र तक चौड़ा होगा, उसे 1 फुट का अगर हम उसका टुकड़ा लें तो वो 0.170 किलोग्राम बनेगा। इसी तरह अगर हम 4 सूत्र का सरिया लेंगे ना, 4 सूत्र का, तो उसका वजन होगा 0.30, और 5 सूत्र का सरिया लेंगे तो उसका होगा 0.473, यानी 0.473। इसी तरह 6 सूत्र का लेंगे तो 0.68 किलोग्राम पर फुट। ये जनाब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टील का वेट मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे। इसके अलावा जब हम ड्राइंग लिखेंगे ना, जो ड्राइंगें बनाकर दी जाती हैं जिसमें हर एक चीज़ की डिटेल होती है कि इस स्लैब में कितना सरिया इस्तेमाल किया जाएगा और वो सरिया किस किस्म का होगा, और फिर एक सरिये से दूसरे सरिये के दरमियान जो फासला है वो कितना होगा, तो वो इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये इस 0 और 4 यानी ये जो 5 बनी हुई है, इसका मतलब है कि 4 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करना है। कितने का? 4 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करना है, और 6 इंच क्या है? 6 इंच फासला हो। C/C का मतलब है कि सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 2 सरिये हैं ना, इन 2 सरियों के दरमियान जो फासला है वो कितना है? 6 इंच। कितना है? इसका मतलब ये है। और ये जो पहले वाले 4 का मतलब है, इसका मतलब है कि 4 सूत्र का सरिया इस्तेमाल करेंगे हम। जो सरिया हम बाजार से लेकर आएंगे ना लेंटर में डालने के लिए, उस एक सरिये की जो मोटाई है वो 4 सूत्र होगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हमने देखना है कि कंक्रीट स्लैब के अंदर जो स्टील होता है, 2 तरह की हमने उसके अंदर स्टील बार बिछाई होती हैं। एक तो हमने बिछाई होती है लंबाई के रुख भी, अगर 40 फुट लंबाई है हमारे प्लॉट की, तो इस तरह लंबाई के रुख भी जाल बनाते हैं, सरिया बिछाते हैं, और फिर चौड़ाई के रुख भी सरिया बिछाते हैं। जी सर, ऐसा ही बनता है ना जाल। तो अब यहाँ पर जो जाल हम बिछाएंगे, लंबाई के रुख और चौड़ाई के रुख, उन्हें हम 2 अलग अलग नाम देंगे। उन सरियों को होंगे एक ही साइज के, चाहे 4 ही सूत्र के, दोनों साइज 4 सूत्र के, 3 सूत्र, जितने की भी होंगी, लेकिन उनके नाम अलग अलग होंगे। जो होंगी ना चौड़ाई के रुख, किसके रुख? चौड़ाई के रुख जो होंगी उन्हें हम मेन बार कहेंगे। कौन सी बार कहेंगे? मेन बार। और जो होंगी लंबाई के रुख, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। कौन सी बार? डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो चौड़ाई के रुख हैं उन्हें मेन बार, और जो लंबाई के रुख हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन बार का नाम कहते हैं। ठीक हो गया। 1 मिलीमीटर में 0.314 सूत्र होते हैं, और एक सूत्र में 3.175 मिलीमीटर होते हैं। अब हमारे पास 40/30 का स्लैब है, यानी प्लॉट है, जिसके ऊपर हमने लेंटर डालना है 40/30 के ऊपर। तो अब उसके अंदर हमने सरिये का जाल बिछाना है। तो सरिये का जाल बिछाने के लिए अब हमारे पास मेन बार कितनी लगेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी लगेंगी, अब हम वो मालूम करेंगे भी कितने फुट लंबा हमें सरिया चाहिए या कितने किलो सरिया चाहिए। 2 सूरतें में मिलेगा ना आपको सरिया, या वजन में मिलेगा या फुट के हिसाब से मिलेगा। तो अब हम दोनों निकालेंगे कि भी फुट के हिसाब से कितना बनेगा या किलोग्राम के हिसाब से। चलो अब हम मालूम करेंगे कि हमारी जो स्लैब पीछे हमने देखी थी 30/40 की थी, उसके अंदर मेन बार कितने लगेंगी। मेन बार
कितनी लगेगी भाई? मेन बार की तादाद, फिर मेन बार का वज़न और मेन बार की लंबाई, ये 3 चीज़ें हम मालूम करेंगे। मेन बारों की तादाद भी, मेन बार की कितनी तादाद लगेगी, 30-30 फुट की, 40-40 फुट की कितनी टुकड़े बनाने पड़ेंगे सरिये के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर ऑफ़ मेन बार। जो हमारे पास फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस बटा सेंटर टू सेंटर फासला, सरिये का सेंटर टू सेंटर है फासला प्लस 1 जमा 1 करेंगे। ठीक है। अब हमने देख रही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन, हमने जो देखा मेन बार वो किसके रुख होती है? चौड़ाई के रुख। मेन बार किसके रुख होती है? होती तो चौड़ाई के रुख है, लेकिन डलती किसके ऊपर है? लंबाई वाली दीवार पर। अब देखो ना, ये मेन बार है ना हमारे पास, ये मेन बार है ना हमारे पास, ये वाली। ठीक है। किस दीवार के ऊपर डल रही है? 40 फुट वाली के ऊपर डल रही है ना। लंबाई वो ये वाली लेती है और डलती किस तरह है? चौड़ाई के रुख। जिस तरह इसी रूम को अगर आप लें तो इस दीवार से उस दीवार के ऊपर जो जा रही है ये मेन बार होगी इस तरह, लेकिन दीवार इस पर डल रही है ना, तो लंबाई इस दीवार की लेंगे। समझ आई बात के नहीं? जिस दीवार के ऊपर मेन बार डलेगी उस दीवार की लंबाई कितनी है वो लंबाई हम टोटल डिस्टेंस में लेंगे। तो अब यहाँ पर मेन बार 40 फुट वाली साइड पर डल रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 40 फीट वाला लेंगे। ठीक है। अब सेंटर टू सेंटर जो फासला है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर टू सेंटर फासला 4 इंच। कितना रखा हुआ है? 4 इंच। अब 4 इंच को पहले हम करेंगे फुटों में। किस में करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो किस में है? फुटों में। अगर टोटल डिस्टेंस आपका मीटरों में होगा तो आपने ये सेंटर टू सेंटर जो फासला होगा ये भी मीटरों में ही लेना पड़ेगा। अब 4 इंच हमने रखना है फासला, तो 4 इंच को हम फुटों में लेकर जाएंगे। फुटों में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? 4/12। क्या करेंगे? जब 4 को 12 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आया है 0.33 फीट। 0.33 फीट। 40 को 0.33 पर तकसीम किया, जैसे तकसीम किया फिर उसके बाद जमा 1 किया तो जवाब आया 122.21। मेन बार ये जो हमने बिछानी है ना, ये 122 बारें लगेगी। कितनी लगेगी? 122 बारें लगेगी। कितने फीट की? 30 फीट की। कितने फीट की? क्योंकि चौड़ाई तो 30 फीट है ना। 30 फीट की 122 बारें कटवानी पड़ेगी 4 सूत्र सरिये की। अच्छा, अब हमने मालूम करना है कि ये 30 बारें जो हमने 30 फीट की 122 बार जो हमने बनवानी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी बनेगी? भी आखिर हमें कितना लंबा सरिया चाहिए कि उसकी हम कटाई करवाने के बाद 30 फुट की 122 बारें बन जाएं। हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मेन बार हमारे पास 122 है, तो 122 को जितनी हमारी मेन बार की लंबाई है टोटल 30 फीट है, तो 122 को ज़रा 30 से देंगे तो टोटल हमारे पास है 3666.3 फीट। 3666.6 फीट लंबाई में हमें सरिया चाहिए। और एक सरिये की जो लंबाई होती है ना टोटल ज़्यादातर 40 फीट तक होती है। कितनी होती है? 40 फीट तक। अगर हम इसे 40 पर तकसीम कर देंगे ना तो तकरीबन ये आपकी 90 कुछ बार आ जाएंगी, वो जो दुकानदार के पास होती है। टोटल एक सरिये की जो लंबाई होती है ना वो 40 फीट तक होती है, तो वो 40 फीट वाली आपको कम से कम 90 बारें लेकर आनी पड़ेगी। वो जब आप ले आएंगे तो फिर उन 90 बारों को 30 फीट के 122 टुकड़ों में हम बदल देंगे। समझ आई बात कितनी की? अच्छा, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इन 3666 फीट लंबे सरिये का वजन कितना है आखिर। भी अगर हम किलो के हिसाब से रहे, फुटों के हिसाब से हम नहीं लाते, भी फुटों के हिसाब से फर्ज क्या अगर यहाँ से नहीं भी मिलता, हमें चाहिए जी किलो के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे? 3666 फीट हमारे पास लंबाई है टोटल सरिया जो हमने लेकर आना है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि 4 सूत्र सरिये का वजन कितना होता है? 1 फुट। 4 सूत्र सरिया लें
तो उसके 1 फुट टुकड़े का वजन 1 फुट टुकड़े का कितना वजन है? 0.30। तो हमने मालूम करना है 3666 फीट टुकड़े का। तो क्या करेंगे? 3666 ज़रब 0.30 ज़रब 0.30। तो जवाब आएगा आपके पास 1099.89 किलो। तो 1099 किलो आपका सरिया लगेगा मेन बार के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन बार अभी हमने निकालनी है। अगर हम इस 1999 को मनों में मालूम करना चाहते हैं तो तकसीम 40 पर करेंगे तो टोटल 27.49 मन आपका सरिया लगेगा सिर्फ मेन बार में। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो हम कल करेंगे।